जय श्री राम भाई और दोस्तों। आज हम हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम जी की कथा निरंतर सुनें, निरंतर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। कल हमने बताया कि किस प्रकार सीता जी का जन्म जनकपुर में हुआ। अब सीता जी नित प्रतिदिन बड़ी होने लगी और एक दिन उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर मंदिर की सफाई के टाइम दूसरी जगह रख दिया। तब राजा जनक ने प्रण किया कि मैं इसका विवाह उसी से करूँगा जो इस शिव जी के धनुष को तोड़ेगा। अब हम अयोध्या चलते हैं। वहाँ भगवान शिक्षा प्राप्त करके अयोध्या वापस आ गए हैं। अब भगवान बाकी जवान हो गए हैं और उसी समय एक दिन विश्वामित्र आते हैं और राजा दशरथ उनका अर्घपात से पूजन करते हैं और अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। कहते हैं ऋषिवर क्या ये क्या आज्ञा है? मेरे आपके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हूं। आप जो मांगोगे मैं दूंगा, वचन दे दिया। अब विश्वामित्र तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। राजा को संतों के प्रति आदर भाव होना चाहिए और उनकी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। तो महाराज बोलिए क्या आपको क्या हम दे सकते हैं, क्या दें जिससे आप और प्रसन्न हो। कहने लगे देखो, मैं जब हवन यज्ञ करता हूँ तो मेरे इलाके में जहाँ मेरा आश्रम है वहाँ पर बहुत सारे राक्षस हैं, वो मेरे यज्ञ को विध्वंस करते हैं। तो महाराज मैं अपनी सेना भेज देता हूँ, मैं स्वयं चलता हूँ आपके यज्ञ की रक्षा के लिए। बोले नहीं, मुझे सेना की जरूरत नहीं है। या फिर मुझे जो आपके पुत्र हैं राम और लक्ष्मण वो मेरे साथ भेज दीजिए। अब राजा दशरथ को राम जी से इतना प्रेम था कि जैसे ही ये सुना कि ऋषिवर राम लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए हैं तो राजा दशरथ पलट गए। कहने लगे सब कुछ दे दूंगा, प्राण भी दे दूंगा, धन मांगो धन दे दूंगा, सारी सेना दे दूंगा, मैं स्वयं पहरेदार बनकर चलता हूँ, लेकिन राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं अगर आप राम को नहीं दोगे तो मेरा काम नहीं बनेगा। जब काफ़ी विलम्ब होता है तो ऋषि विश्वामित्र नाराज होने लगते, क्रोधित होने लगते हैं। तब वशिष्ठ मुनि जो हैं, जो राजा दशरथ के गुरु जी हैं, वो विश्वामित्र को कहते हैं ठहरिए, आप थोड़ा शांति से बैठिए, मैं राजन को समझाता हूँ। तब वशिष्ठ मुनि उनको समझाते हैं और कहते हैं देखो, राम जी का इनके साथ जाना ही हमारी भलाई के लिए अच्छा है। और वशिष्ठ जी बहुत अच्छी प्रकार से बहुत विधि से समझाते हैं और कहते हैं बहुविधि समझाया और बहु वाली विधि से समझाते हैं कि अगर इनके साथ राम जी जाएंगे तो बहु कर लेकर आएंगे। तब राजा जी समझ जाते हैं और राम लक्ष्मण को बुलाकर उन्हें आज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये जो भी आज्ञा दे वो कर देना, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अब ये जब इनके साथ जा रहे हो तो यही तुम्हारे पिता हैं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चल देते हैं। अब चलते चलते विश्वामित्र जी गंगा नदी के पास आते हैं। रास्ते में गंगा नदी आती है, विश्वामित्र जी स्नान करते हैं, पूजन करते हैं। राम लक्ष्मण को भी कहते हैं स्नान करो, पूजन करो। उसके बाद विश्वामित्र जी राम जी को गंगा की पूरी अवतरण की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार आपके पुरखों ने पुरखों के प्रतन
प्रयत्न करने से गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आई है। उसकी कथा कुछ इस प्रकार से सुनाते हैं कि एक राजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्र थे और राजा सगर ने अश्वमेध किया और उसका घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा कर और कपिल मुनि के आश्रम में, कलकत्ते में जो गंगा सागर है वहां पर कपिल मुनि का आश्रम था, उनके आश्रम में बांध दिया। अब राजा के 60,000 पुत्र ढूंढते 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 कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। जब कहीं पर घोड़ा नहीं मिला तो वहां पहुंच गए, किसी ने खबर दी और वहां कपिल मुनि भगवान समाधि में बैठे थे। उन्हें नहीं पता यहाँ कोई घोड़ा बांध गया। अब उन्होंने राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि ये इसने ही हमारा घोड़ा चुराया है और देखो कैसे आंखें बंद करके बैठा है। जब उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो कपिल मुनि की समाधि टूटी और आँख खोली, देखा तो इतने सारे राजा के लड़के और उड्डनता कर रहे हैं। तब उन्हें क्रोध आया और उन्होंने अपनी जल लेकर उन सबको भस्म कर दिया। अब जब भस्म कर दिया तब राजा सगर को पता चला। राजा सगर बहुत परेशान दुखी हुए और उन्होंने उपाय पूछा कि किस प्रकार मेरे पुत्रों की मुक्ति होगी। तब उन्होंने कहा कि गंगा जी को लाओगे जब मुक्ति होगी। राजा सगर ने तपस्या की, उसके बाद उनकी कई पीढ़ियों ने तपस्या की, लेकिन गंगा जी के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। उसके बाद भगीरथ जी ने तपस्या की और भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं गंगा को, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले कि ठीक है, मैं अपने कमंडल से गंगा को छोड़ दूंगा, परंतु इस पृथ्वी पर गंगा का वेग इतना है कि पृथ्वी बह जाएगी, रसातल में चली जाएगी। तो फिर क्या करें कि शंकर जी की तपस्या करो, वही इसके वेग को रोक सकते हैं। अब उन्होंने भगीरथ जी ने शंकर जी की तपस्या की। शंकर जी प्रसन्न हुए, बोलो क्या चाहिए कि भी ब्रह्मा जी से तो गंगा जी छोड़ेंगे, आप उसको संभाल लेना। ठीक है, छुड़वाओ। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को स्वर्ग से छोड़ा और शंकर जी ने उनको संभाला और भगवान ने अपनी जटाओं में स्थापित कर लिया और वहाँ से एक लट खोल दी तो पृथ्वी पर गौमुख के पे जहाँ शंकर जी खड़े थे वहीं पर से उसका प्रादुर्भाव हुआ गौमुख से, और पूरे भारत में घूमती घूमती आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी सीधा गंगा सागर ले गए, जहाँ पर उनके पुरखे की राख पड़ी हुई थी और उनको मुक्ति कराई। इस प्रकार गंगा की कथा सुनाकर वशिष्ठ मुनि वहाँ से चल देते हैं। अब आगे अपने आश्रम में पहुंचकर कहते हैं, राम लक्ष्मण तुम दोनों पहरे पर खड़े हो जाओ, मैं यज्ञ पर बैठता हूँ। अब विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, राम लक्ष्मण पहरा देते हैं। तभी ताड़का आती है, उत्पात करती है। भगवान कहते हैं ये तो स्त्री है। विश्वामित्र कहते हैं ये राक्षस ही है, इसने बहुत मनुष्य को खाया है, ब्राह्मणों को खाया है। जब भगवान सुनते हैं ब्राह्मणों को खाया है तो भगवान उसको तीर से मार देते हैं। उसके बाद मारीच और सुभाव आते हैं। सुभाव का भी भगवान वध करते हैं, परंतु मारीच को एक ऐसा बाण मारते हैं कि 100 योजन समुद्र के किनारे जाकर वो गिरता है। भगवान बिना फरका बाण मारते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि इसने आगे हमारी लीला में कुछ और काम करना है, अभी इसका टाइम नहीं आया है। अब भगवान इन सब का सफाया करके
विश्वामित्र जी आराम से बैठते हैं, कहते हैं, राम जी कहते हैं भाई हवन करो। कि प्रभु अब हवन का क्या करना, जिनके लिए हवन किया जाता है वही मेरे सामने है, मेरे साथ मेरे पास बैठे हैं, मुझे हवन क्या करना है। जब राम के लिए मैं हवन करता हूँ और राम जी साक्षात मेरे पास हैं। खैर सत्संग होता है, दिनचर्या कटती है, कुछ समय बीतता है, तभी राजा जनक का बुलावा विश्वामित्र जी को आता है कि हमारे यहाँ पधारे, हमारे यहाँ सीता का स्वयंवर है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, राजा जनक का न्योता आया है, कल वहाँ चलेंगे, तो तैयारी करो, वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे, तुम्हें स्वयंवर भी दिखाएंगे जब इतनी दूर आए हो तो। उसके बाद आपको अयोध्या हम छोड़ेंगे। तब आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। भगवान राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के आश्रम में विश्राम करते हैं और हम कथा को यहीं विश्राम करते हैं। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करें।